students. How are you all? Fine. How's going your vacation at home? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने उस दिन वाला लेक्चर सुना और किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आपको समझ आई या आपको समझ नहीं आई? आई वॉज वेटिंग कि कोई रिस्पॉन्स आएगा, कोई क्वेश्चनिंग आएगी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं पूछे। इट मीन्स कि आपको सारा क्लियर हो गया था। अगर क्लियर है तो ग्रुप में मुझे मैसेज किया करें कि मैम इट इज़ क्लियर, ओके। और क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताया करें कि मैम हमें यहाँ पे समझ नहीं आई या समझ आ गई है। प्लीज़ ये काम आपने ज़रूर करना है, ग्रुप में मुझे ज़रूर मैसेज करके बताना है, ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द डेट टुडे? डेट, द डेट इज 28 नवंबर 2020, ओके। 28th November 2020. Which is the running month? The running month is November. Good. The running month is November. Okay. What's the day today? The day is Saturday. Which day? Saturday. Yes, the day is Saturday. And how is the weather outside? How is the weather outside? The weather is cloudy and sunny mixed day, okay? Cloudy and sunny mixed day. Sometimes clouds are smiling and sometimes sun is smiling, okay? Now, what's the message of the week? The message of the week is cover your mouth while coughing and sneezing. Yes. जब आप छींक मारते हैं या आपको खांसी आती है, सो कवर योर फेस विथ मास्क, विथ टिश्यू और विथ टिश्यू क्लॉथ, ओके। कवर योर माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। रिपीट विथ मी 3 times. मैसेज ऑफ द वीक: कवर योर माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। कवर योर माउथ while coughing and sneezing, okay. Okay, come towards your general knowledge book, okay. General knowledge, open your book, page number 8, okay. Open your book, page number 8. I will read the questions from the general book, okay. आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। First question is, what is the name of our national language? आप सब जानते हैं, you know very well what is the name of our national language? Yes, Urdu. Urdu is the name of our national language. Urdu is the name of our national language. Yes. Again, repeat with me. What is the name of our national language? Yes, Urdu. Second question. Which is the biggest dam of Pakistan? Do you know, students? Which is the biggest dam? Yes, Tarbela Dam is the biggest dam. Which dam? Tarbela Dam. Tarbela Dam is the biggest dam. Repeat with me. Which is the biggest dam of Pakistan? Tarbela Dam. Tarbela Dam is the biggest dam of Pakistan. This is the answer. Okay. 2 questions are enough or more? I should. 2 questions are enough. Okay. आपने ये 2 questions याद करने हैं. What is the name of our national language? Urdu. Which is the biggest dam of Pakistan? Tarbela Dam. ओके, ये 2 क्वेश्चंस कल मैं आपसे सुनूंगी, आप मुझे बताएंगे, ग्रुप में मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, ओके। ओके ओके स्टूडेंट्स, कम टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश, योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर इज 28. विच पेज? पेज नंबर इज 28 and the topic is missing consonants. Missing consonants. Do you know the consonant? Except the vowels A, E, I, O, U के अलावा जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो क्या कहलाते हैं?
कॉन्सोनेंट। ओके, आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट द कॉन्सोनेंट हियर। आपने डैश में कॉन्सोनेंट पुट करना है और एक वर्ड बनाना है। ओके, हरी अब जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाएं। मेक अ वर्ड, व्हाट शुड आई पुट हियर? कॉट, गुड। सी, अगर आप सी पुट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? कॉट, लाइक बेबी कॉट। ओके, पुट a consonant here. D, D, आप D पुट करेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा, दैट इज डॉग, डॉग। ओके, ओके, पुट a consonant here. Bob, B-O-B, Bob। ओके, you see पेंडुलम, पेंडुलम की वो जो क्लॉक के नीचे ऐसे टिक टिक कर रही होती है, ओके, उसको बोलते हैं बॉब। ओके, दोबारा से कॉन्सोनेंट पुट करें। पॉट, मेक अ वर्ड। पॉट, पॉट, मेक अ वर्ड। डॉट, डॉट। ओके, कॉट, पॉट, डॉट। एक चीज और आप देखें, ये राइमिंग वर्ड्स भी बन गए हैं। एंड डू यू नो व्हाट इज द राइमिंग वर्ड? राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड्स बन गए हैं। कॉट, पॉट, डॉट, कॉट, पॉट, डॉट। कम टूवर्ड्स हियर। डॉग, ओके, लॉग, L-O-G, लॉग, एंड फॉग, F-O-G, फॉग। फॉग किसको कहते हैं? फॉग, ये जब स्नोफॉल होती है, धुंध पड़ती है, ओके, दिस इज कॉल्ड फॉग। So these are also the rhyming words. Dog, log, fog, having the same sound. ठीक हो गया? Okay, come towards next. Bob. This is not O-B, this is O-P. Okay? So make a word is, put over here a consonant. Top. Okay? When you will put T, it will become a word, that is top. ऊंचाई को बोलते हैं टॉप, और कवर, बॉटल कवर को भी टॉप एक्सेल बोलते हैं। पुट ओवर अल्फाबेट, पुट अ कॉन्सोनेंट ओवर हियर टू मेक अ वर्ड फॉक्स, फॉक्स। ओके, फॉक्स किसको बोलते हैं? लोमड़ी को बोलते हैं। ओके, फॉक्स। सो बॉब, टॉप एंड फॉक्स। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट, दिस इज कॉन्सोनेंट और वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट, 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 कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। ओके, सो दैट वाज आवर द टॉपिक मिसिंग कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कॉन्सोनेंट मिस थे, आप लोगों ने पुट किए और एक क्या बन गया? वर्ड बन गया। These are the consonants and these are the rhyming words also. Cot, pot, dot, dog, log, fog, bob, top and fox. Okay, so revise it at your home. Okay, and page number 28, revise it on your rough notebook, rough register, and do the practice, writing practice. Okay, bye bye. ओके, अब आ जाइए उर्दू की तरफ। ठीक है, उर्दू में हम डिस्कस कर रहे थे दो हर्फी अल्फाज बनाना। ओके, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो हर्फी अल्फाज हम कैसे बनाते हैं। ओके, बे, पे, उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे। ठीक है, कितनी लाइंस पे अलिफ आएगा और कौन कौन सी लाइंस हमारे पास होती हैं। अच्छा, आज आप मुझे बताएंगे पहली लाइन को क्या कहते हैं? फल की लाइन। गुड। जो मिड वाली, दरमियान वाली दो लाइंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्शी लाइन। और जो आखिरी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? असली लाइन। ओके, तो आज हम नेक्स्ट चलते हैं सॉद से आगे। ओके, सॉद, सॉद को जब आप अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये देखिए, सॉद की आधी शक्ल, सॉद, अलिफ, सॉद। ओके, इसी तरह ज़ोद, ज़ोद को जब आप अलिफ से मिलाते हैं तो ज़ोद की आधी शक्ल, ये ज़ोद की आधी शक्ल और
अलिफ से मिला दें। ज़ौद को जब आप अलिफ से मिलाएंगे तो जब दो मिला के ज़ौद की आधी शक्ल और अलिफ, अब ये बन गया ज़ौ। तोय, तोय को जब आप अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो। ये देखिए, तोय, तोय की आधी शक्ल नहीं होती, पूरा तोय लिख के और उसको अलिफ से मिलाएंगे, तोय। ठीक है, जब आप ज़ोय को अलिफ से मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? ज़ो। क्या बन जाएगा? वो। पूरा पूरा का पूरा आप ज़ोय लिखें और इसको मिला दें अलिफ के साथ, ज़ो। ओके। आइन, आइन, आइन को जब आप अलिफ से मिलाते हैं तो आइन की आधी शक्ल ऐसे होती है, आधी शक्ल। ओके, आइन अलिफ आ। इसी तरह गाइन, गाइन को जब आप अलिफ से मिलाएंगे, गाइन की आधी शक्ल और उसके साथ मिला देंगे अलिफ, गा। गाइन अलिफ गा। फे, फे को जब आप अलिफ से मिलाएंगे तो फे अलिफ फा। फे की यहाँ तक आधी शक्ल और उसके साथ क्या मिला देंगे? अलिफ, फा। इसी तरह कॉफ, कॉफ को जब आप अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉफ अलिफ कॉ। ये देखिए, कॉफ की पहले आधी शक्ल यहाँ तक, उसके साथ अलिफ मिला देंगे, कॉ। ओके। क्याफ, क्याफ को जब आप अलिफ से मिलाएंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम यूँ नहीं लिख सकते काफ अलिफ का और लाइन लगा दें। ओके, काफ को अलिफ से मिलाते वक्त काफ की शक्ल यूँ हो जाती है। ओके, आई बन जाती है काफ। ये देखिए, आई बना के और अलिफ का। इसी तरह गाफ, गाफ को जब आप अलिफ से मिलाते हैं तो गाफ जब अलिफ से मिलेगा, ये अलिफ, अलिफ और इसके साथ गाफ की शक्ल ऐसे बन जाती है। ठीक है, गा, गाफ अलिफ गा। लाम, लाम को जब आप अलिफ से मिलाएंगे, ला। एक और बात न्यू थिंग आ गई है, एक नई चीज आ गई है, ये लाम, लाम की आधी शक्ल। ठीक है, अब हम इसको अलिफ के साथ यूं नहीं ले जा सकते, अलिफ अलग से आएगा ऐसे, लाम अलिफ ला। मीम, मीम को जब आप अलिफ से मिलाएंगे, अच्छा एक और बात, मीम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मीम जो है आखिरी लाइन को टच करता है, ये असली हर्फ है। ओके, लेकिन जब मीम अलिफ से मिलता है तो मीम की शक्ल नीचे से शुरू होती है। ये देखिए इस तरह, ये मीम अलिफ माँ, ऐसे मीम नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ओके, इस तरह नहीं बनाएंगे। मीम को जब अलिफ से मिलाएंगे, अलिफ से मिलाते हुए मीम की शक्ल ऐसे हो जाती है, ये नीचे से ऊपर, मीम अलिफ माँ। ठीक है, इसी तरह नून, जब आप नून को अलिफ से मिलाएंगे तो नून की आधी शक्ल ना। ठीक है, वाव, वाव की आधी शक्ल नहीं होती, कंप्लीट आएगा, वाव अलिफ मुकम्मल। हा, हा को थोड़ा गौर करें, हा, ये देखिए हा, हा को जब आप अलिफ से मिलाते हैं तो ये जो हा की शक्ल होती है ये हा। ठीक है, और इसके साथ अलिफ मिला दें, हा, हे अलिफ हा। या, जब आप या को मिलाएंगे, या छोटी या अलिफ, तो ये आधी शक्ल या और अलिफ मिला दें, ये भी या, दूसरा या, जब आप दूसरी या को मिलाएंगे वो भी सेम या। ये दो या हैं, ये दो या अलिफ से मिलते हुए ये वाली शेप इख्तियार कर लेते हैं, इस शक्ल में आ जाते हैं। ठीक है, इसको, इस बात का आपने क्या रखना है, बहुत ख्याल रखना है। ओके, पेज आपकी बुक का सफ़ा नंबर 18, ओके, पेज नंबर 18 आप ओपन करें,
रफ बुक या रफ रजिस्टर पे बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ओके। और एक बात और मेरी सुने, मंडे से आप लोगों की जो नोटबुक्स हैं वो इंग्लिश और उर्दू की नोटबुक्स आप लोग आएँ और ऑफिस से नोटबुक्स उठा के ले जाएं। उसके ऊपर मैंने आपको होमवर्क बना के दिया हुआ है। ख़ुद से कोई काम नहीं करना जब तक कि आपकी टीचर आपको ना कहे, ठीक है। मैं ख़ुद आपको बताऊंगी, आप लोगों को गाइड करूंगी कि आपने इंग्लिश का ये होमवर्क करना है, उर्दू का ये होमवर्क करना है, देन यू विल कंप्लीट। ख़ुद से आपने कोई काम नहीं करना, ओके। आप मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और घरों में रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।